था जिसे खास तौर पर लड़कियों की बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिजाइन किया गया था। 5-5 की टीम में लड़कियों को उड़ने वाली रस्सियों से बांधा गया। न पीछे हटने की गुंजाइश थी, न रुकने की। जैसे ही कोई लड़की उस वॉर प्लेटफॉर्म से नीचे गिरती, जमीन पर मौजूद खूंखार राक्षस उसे पल भर में नोच डालते, हजारों की तादाद में टूट पड़ते। इन खतरनाक टो टायर्स के सामने इन लड़कियों को पहले से पता होता था कि ये एक सुसाइड मिशन है, लेकिन फिर भी दीवार की हिफाजत के लिए हर एक लड़की बिना झिझक कूद जाती। यूनिट लीडर तो दो दो गन लेकर सीधा दुश्मन के बीच घुस जाती थी। पिछली लड़ाई में इंसानों को यह समझ आया था कि ये जानवर दिमाग से नहीं, बस दीवार पर चढ़ने में माहिर हैं, और चूंकि तीरंदाजी में इतनी परफेक्शन नहीं थी, इसलिए ज़रूरत थी कि लड़कियां नीचे उतरकर उन्हें रोकें ताकि ये ऊपर तक न पहुंच सकें। लेकिन ये तरीका बेहद खतरनाक था। बहुत कम लोग ही वापस लौटते, बाकियों को चलते ही कोई टो टायर निकल जाता। ये पूरा मिशन हर 7 साल में एक बार होता है, एक तरह का राक्षसी प्रोजेक्ट। इस वक्त ग्रेट वॉल पर बारूद की महक फैली हुई थी और युद्ध नगाड़े गरज रहे थे। पांचों डिवीजन अलर्ट पर थे। सामने से लगातार आ रहे थे टो टायर के झुंड। जैसे ही दुश्मन पास आया, सेनापति का आदेश मिला। नगाड़े ने सिग्नल ट्रांसफर किया और बैटल जोन में इंजीनियर यूनिट ने विशाल आयरन बॉल्स को फायर एएल से ढककर मशीन चालू की। जलते हुए धुएंधार गोलों की बारिश शुरू हो गई, एक तरह से एयर स्ट्राइक। लेकिन राक्षसों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। आयरन बॉल्स भरना इतना आसान नहीं था और उनकी रफ्तार का मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था। जैसे ही पहला ग्रुप रेंज में आया, आर्चर यूनिट ने फुल स्ट्रेच पर तीर छोड़े। कोशिश थी हर तीर दुश्मन की आंखों को लगे, जो उनके लिए सबसे कमजोर जगह थी। मगर उनकी चमड़ी बेहद मोटी थी और जितने गिरते उससे ज्यादा पीछे से आते जाते। पूरा ग्राउंड किसी बाढ़ की तरह जानवरों से भर गया था। दूसरी ओर बड़ी बड़ी बॉल्स फिर से तैयार हुई और ग्रेट बॉल पर लगी मेगा बलिस्टा से छोड़ी गईं। पहला हमला झेल चुके टो टायर अब दीवार के बिल्कुल नीचे पहुंच चुके थे। वहीं उनके लीडर, एक भयानक शरीर वाला बीस्ट किंग, भी अपने पावरफुल गार्ड्स के साथ बीच में पहुंच चुका था। वो दीवार की ओर अपने पैर पटक कर छटकों से पूरी आर्मी को सिग्नल दे रहा था। चढ़ाई शुरू। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, बीस्ट किंग को मारो, क्योंकि कहा भी गया है, चोर को पकड़ना है तो सरदार को पकड़ो। इंजीनियर यूनिट ने फौरन पावरफुल फायर बॉल्स को इग्नाइट किया और एक साथ बीस्ट किंग की तरफ दाग दी। मगर तभी उसके बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए। अपने जिस्मों से उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे फायरबॉल्स बेअसर हो गईं। इसके बाद बीस्ट किंग ने एक दिमागी तरंग छोड़ी, जैसे टेलीपैथी से पूरी आर्मी को फिर से चार्ज कर दिया। अब टो टायर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर इंसानों की तरह सीढ़ी बना रहे थे, ताकि पीछे वाले ऊपर तक पहुंच सकें। अब दोनों सेनाएं बस 10 मीटर के फासले पर थीं। फ्रंट लाइन पर थी पर्पल यूनिफॉर्म वाली लाइट इन्फेंट्री, ढाल और लंबी स्पीयर के साथ, जो दीवार पर चढ़ते राक्षसों को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन टो टायर न सिर्फ ताकतवर थे, बल्कि फुर्तीले भी। हमारी लाइट यूनिट को वो दीवार से उछाल उछाल कर गिराने लगे। ये देख ब्लैक आर्मर वाली हेवी यूनिट ने मोर्चा संभाला, मगर यहाँ ताकत का फर्क बहुत बड़ा था। एक एक करके वो भी मारे जाने लगे और इस मौत के रास्ते पर ग्रेट वॉल का हर एक सैनिक तैयार था, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। मैं खुद दुविधा में था, समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़कर मदद करूं या नहीं। जाना चाहिए, ये सोचते ही 2 यूरोपियन कैदी बेचैनी से उठ बैठ करने लगे। एक का नाम था मार्क और दूसरे का रेड। कुछ ही समय पहले इन दोनों ने एक टीम बनाकर भारत आने की कोशिश की थी। मकसद था ब्लैक गन पाउडर की टेक्नोलॉजी चुराना, लेकिन रास्ते में कबीलाई हमलावरों ने घेर लिया। लड़ते लड़ते उनकी पूरी टीम खत्म हो गई। बस यही 2 किसी तरह जान बचाकर ग्रेट वॉल के पास पहुंच पाए। वहां पहले से तैनात सख्त सिक्योरिटी वाली भारतीय सेना को देखकर दुश्मन पीछे हट गया, लेकिन मार्क और रेड को जासूस समझकर पकड़ लिया गया। ग्रेट वॉल की रक्षा 5 रंगों की सेनाएं मिलकर करती थीं। बैंगनी हल्की इन्फेंट्री, पीली अटैक यूनिट, काली हेवी यूनिट, लाल लॉन्ग रेंज फोर्स और नीली फ्लाइंग केबल यूनिट। कैदियों को पकड़ने के बाद सेनापति सिंह साहब ने सभी यूनिट हेड्स को बुलाया। वो एक नाखून की जांच कर रहे थे जो मार्क लोग साथ लाए थे। दरअसल भागते वक्त इन्हें एक टो टायर मिला था। लंबी लड़ाई के बाद इन्होंने उसका पंजा काट कर रख लिया था। एक अकेला आदमी ये कैसे कर सकता है?
ये लोग तो बहुत डींगे हाँकते हैं। मगर जब तलवार और कपड़ों पर लगे हरे खून के निशान देखे गए तो सब चुप हो गए। जांच में साफ हो गया, वो पंजा असली था। और इतिहास भी यही कहता है, हर 7 साल में एक बार टोटायर सेना हमला करती है, और वही वक्त फिर आ चुका था। अभी ये बात चल ही रही थी कि एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। 20 किलोमीटर दूर से टोटायर सेना तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। तुरंत अलार्म बजा, धुआं उठने लगा। सभी यूनिट्स पूरी तरह अलर्ट पर आ गईं। हर सैनिक जानता था, इस युद्ध की तैयारी पिछले 60 सालों से हो रही थी। मकसद एक ही था, इस बार इन्हें दीवार के नीचे ही खत्म करना है। लेकिन राक्षसों की गिनती उम्मीद से कई गुना ज्यादा थी। कुछ ही देर में उन्होंने डिफेंस तोड़ दिया और दीवार तक पहुंच गए। छोटा लकी, जो मार्क की बातों से प्रभावित था, खुद अकेले ही एक राक्षस पर टूट पड़ा, मगर उसकी ताकत बहुत कम थी। वो न तो कोई असर डाल पाया, उल्टा टोटायर की एक पूंछ के झटके से दूर जा गिरा। ऐसे में मार्क की रस्सियां खोल दी गईं। उसने आसमान से गिरती एक भाले को कैच किया और सीधा राक्षस के मुंह में घुसेड़ दिया। रेड ने दूसरी तरफ से शील्ड उठाकर भाले के पिछले हिस्से पर ऐसा वार किया कि भाला उसके पूरे शरीर को चीरता हुआ निकल गया। अगला राक्षस तुरंत भागता हुआ आया। लकी अब डर से सुन्न खड़ा था। मार्क ने उसे एक लात मारी, जिससे वो गिर पड़ा और खुद तीर कमान उठा ली। जैसे ही रेड दुश्मन को नजदीक लाया, मार्क ने एकदम परफेक्ट एंगल से तीर छोड़ा, सीधा आंख में। टारगेट डाउन। दोनों की जोड़ी जबरदस्त तालमेल के साथ लड़ रही थी। एक बार फिर उसी स्टेप मूवमेंट से उन्होंने तीसरे राक्षस को भी ढेर कर दिया। 1 मिनट के अंदर इन्होंने 3 राक्षसों को खत्म कर डाला। ये देख वहां के जनरल भी चौंक गए। उनकी नजरों में अब ये आम लोग नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर राक्षसों का लीडर बीस्ट किंग पीछे से रिट्रीट का ऑर्डर दे देता है। पूरी टोटायर आर्मी एक साथ पीछे मुड़ जाती है। जाते जाते वो अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी उठाकर ले जाते हैं। ये लड़ाई तो इंसानों ने जी ली, लेकिन बहुत भारी कीमत चुकाकर। सैकड़ों सैनिक मारे गए। जो जिंदा थे वो फिर से दीवार की मरम्मत और मजबूती में लग गए। सेनापति सिंह साहब ने मार्क और रेड के सम्मान में सैकड़ों लोगों के साथ एक भोज रखा, पर वहीं मौजूद जनरल लक्ष्मण, जो खुद एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड फाइटर थे, इस बात से खुश नहीं थे। लक्ष्मण ने सबके सामने मार्क को चुनौती दी। तलवारबाजी का इतना दम है तो जरा करके दिखाओ। मार्क ने रेड की ओर देखा। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। रेड ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई कटोरी हवा में उछाल दी।